अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू उर्दू इस्लामिक क्लास। आइए फिर से आपके लिए एक नई वीडियोस लेके आए हैं। क्या है नई वीडियोस, थोड़ा सा हम आपको दिखाते हैं क्या है। आज हम बागो बहार का छठा चैप्टर आपके पास लेके आए हैं। ये आपके 12th वालों के लिए है ना, 12वीं वालों के लिए छठा चैप्टर है किताब का, है ना। बेरा बारी हमने चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाया था और ये आज छठा चैप्टर है जिसका नाम है बागो बहार, जिसका नाम छठा चैप्टर का नाम है बागो बहार, जिसके लिखने वाले कौन है, मेरा मन देहलवी। ये मेरा मन देहलवी कौन है, ये मुसन्निफ है। लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि बागो बहार इसमें क्या है, नाविल है, अफसाना है, दास्तान है, शायरी है, तो आप क्या कहेंगे, दास्तान। क्या है, दास्तान है। ये बागो बहार क्या है, दास्तान है। इसके लिखने वाले कौन है, इसके मुसन्निफ कौन है, इसके मुसन्निफ है मेरा मन देहलवी। समझ रहे बात को, है ना, गौर से देखिएगा। अब तखल्लुस की बात करें, तखल्लुस हमने पहले भी समझाया था। तखल्लुस वो होता है जो शायर अपने नामों के अंदर इस्तेमाल किया करता है ना, तो वो तखल्लुस कहलाता है। तो तखल्लुस उसका लुत्फ था, क्या नाम था, लुत्फ, तखल्लुस, है ना। जहां तक की बात करें मेरा मन देहलवी की, तो इनकी पैदाइश 1804 को दिल्ली के अंदर हुई थी। 1804 को दिल्ली के अंदर हुई थी इनकी पैदाइश, कुंज के मेरा मन देहलवी की, है ना। नाम से भी पता चल रहा है देहलवी यानी दिल्ली के रहने वाले, है ना। तो अपने नाम के आगे उन्होंने लगाया देहलवी, तो इससे भी जाहिर हो सकता है कि देहलवी जो है इनकी पैदाइश वहां हुई थी, वहां के रहने वाले थे, इसलिए उन्होंने अपने नाम के आगे देहलवी लगाया, है ना। तो ये जो थे कहाँ के रहने वाले थे, दिल्ली के रहने वाले थे। इनकी पैदाइश 1804 के अंदर हुई थी। बागो बहार चहार दरवेश का तर्जुमा है। एक किताब थी इनकी चहार दरवेश, है ना, तो उनसे लिया गया इनका तर्जुमा है बागो बहार, है ना। ये बागो बहार किसका तर्जुमा है, चहार दरवेश का तर्जुमा। आपकी किताब में पूछ दिया जाएगा चहार दरवेश का तर्जुमा क्या है, तो आप उसके आंसर में क्या कहिएगा कि चहार दरवेश का तर्जुमा जो होगा वो बागो बहार होगा। क्या होगा, बागो बहार। समझ रहे बात को, है ना। आइए, बागो बहार पर मुसन्निफ को कितने रुपये मिलते थे, आपके क्वेश्चन में आ जाएगा, है ना। बागो बहार को, है ना, बागो बहार पर मुसन्निफ को कितने रुपये मिलते थे, तो 500 रुपये का इनाम मिला था। किसको मिला था, बागो बहार की किताब पर। सबसे महान किताब जो इनकी थी मेरा मन देहलवी की, मेरा मन की जो किताब थी, बहुत जो जिनसे वो फेमस हुए अपनी जिंदगी में, वो यही थी बागो बहार। यही किताब थी उनकी सबसे फेमस किताब। तो उनको उनके मुसन्निफ बहार पर मुसन्निफ को, है ना, 500 रुपये का इनाम मिला था। समझ रहे बात को। बागो बहार में चहार दरवेश का वाकयात पेश किया गया है। चहार दरवेश का वाकयात किसमें पेश किया गया, बागो बहार। ये बागो बहार इतनी पावरफुल किताब उन्होंने लिखी मेरा मन देहलवी ने, कि उनके अच्छाई पर लोगों ने जो है ना 500 रुपये का इनाम भी दिया। उसके बाद से चहार दरवेश का वाकया इतना मशहूर हुआ कि इसी वजह से ये ग्रोथ कर गए, ये आगे चल के तरक्की कर गए। कौन, मेरा मन देहलवी, है ना। पेशा क्या, पेशा किया गया था, पेश किया गया था, चहार दरवेश वाकयात पेश किया गया। यहाँ की बात है, यहाँ आपको तज़किरा मिल गया। शहजाद के वालिद और सादिक के दरमियान दोस्त का रिश्ता था। दोस्त का आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा करते कि, है ना, कि शहजाद और वालिद सादिक के दरमियान, मुल्क के सादिक के दरमियान क्या रिश्ता था, तो आप कहेंगे दोस्ती का रिश्ता था। किस चीज का रिश्ता था, दोस्ती का रिश्ता था। समझ रहे बात को, है ना। अब आइए, शहजादा फकीर को एक अशरफिया मिलती थी। कितनी अशरफिया मिलती थी, शहजादा फकीर को एक अशरफिया मिला करती थी। अंधे फकीर का ताल्लुक हिंदुस्तान से था। अंधे फकीर का ताल्लुक कहां से है, हिंदुस्तान से। मेरा मन का महाना 40 रुपया मिलता था। यानी इसको पढ़ाई के दरमियान में जब पढ़ाते थे उस समय में इसको जो पैसा मिला करता था महीने का, यानी महानामा बोले तो महीना, क्या बोले, महीना, महीने को महानामा बोला जाता है ना। तो महीने को महानामा बोला जाता है, यानी उसकी जो तनख्वाह थी 40 रुपया तनख्वाह थी। कितनी रुपया थी, 40 रुपया, है ना। घर के आदमी की बात करें, इनका घर का जो माहौल था वो छोटे बड़े मिलाकर 10 लोग कुल इसके घर के अंदर थे। किसके अंदर, मेरा मन के अंदर। ये चैप्टर के अंदर यही कहानी है ना। अगर इसको हम अच्छे से जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो हम अच्छे से, अगर ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, है ना, चाहे ये कह दे कि मेरा मन के बारे में खुलासा करे, या फिर ये कह दे कि आप शहजादा फकीर का ताल्लुक किस मुल्क से था, या फिर इसमें कह दे कि बागो बहार का ताल्लुक किस सनब से है, तो दास्तान से, या फिर ये कह दे कि इसका तखल्लुस क्या था, तो आप कहेंगे लुत्फ। ये कह दे कि इनकी पैदाइश कब हुई थी, 1804 में। ये कह दे कि है ना चहार दरवेश किसका तर्जुमा किया गया था, बागो बहार का। यानी ये सारी चीजें आपको ऑब्जेक्टिव में इसी से रिलेटेड पूछी जाएगी, है ना। तो हम इसको अच्छे से देखेंगे। आइए आप छठा चैप्टर, 7वां चैप्टर देखते हैं। चैप्टर देखते हैं। 7वां चैप्टर क्या है, टूबा टेक सिंह, जिसके लिखने वाले हैं सादत हसन मिंटू। ये टूबा टेक सिंह कौन है, पहले इसके बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। तो टूबा टेक सिंह जो जिसकी कहानी लिखी गई थी, वो लिखने वाला कौन था, सादत हसन मिंटू था।
जिसकी कहानी लिखी गई थी वो टूबा टेक सिंह था। तो ये था क्या, ये अफसाना। अफसाना किसको कहते हैं, कहानी को ही अफसाना कहा जाता है। यानी एक बड़ी कहानी होती है ना, वो मजमून निगारी होती है, वो कहानी कहा जाता है। लेकिन छोटा जो शॉर्ट टर्म में जो होता है वो भी कहानी का एक हिस्सा, जिसको अफसाना कहा जाता है। तो ये अफसाना था। अब आइए टूबा टेक सिंह के बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो टूबा टेक सिंह एक पागल था। क्या था, एक पागल था। उसका असल नाम जो था वो बसंत सिंह नाम था। किसका, टूबा टेक सिंह का असल नाम जो था वो बसंत सिंह था। ये हिंदुस्तान पाकिस्तान के मसले पर अक्सर तकरीर किया करता था। कौन, टूबा टेक सिंह। तो असल मसले पर हमेशा तकरीर किया करता था। कौन से मसले पर, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मसले पर हमेशा टूबा टेक सिंह ये तकरीर किया करता था। और जब इसकी मौत जो हुई ना, तो इनकी मौत भी अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान की जगह में ही हुई। यह हमेशा हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान की मसलों पर तकरीर बयान किया करता था। और ये हुआ कि हम इसकी जब मौत हुई तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान में ही इनकी मौत हो गई। समझ रहे बात को, है ना। ये टूबा टेक सिंह जो था, हुक्म ना देने की वजह से ये हमेशा घूमने के लिए, जाने के लिए तैयार रहता था। खूब घूमने का शौक था इनको। लेकिन जब इसको हुक्म नहीं मिलता था घूमने का, है ना, तो ये इस बात से बहुत खफा हो जाता था। कभी कभी आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि टूबा टेक सिंह क्यों नाराज हो गया। तो टूबा टेक सिंह हुक्म ना देने की वजह से नाराज हो गया। टूबा टेक सिंह क्यों नाराज हो गया, हुक्म ना देने की वजह से हो गया था। टूबा टेक सिंह हमेशा नहा धोकर अच्छे लिबास पहनकर, लोग कहता है कि पागल है, पागल है तो पागल आदमी को कुछ आता नहीं। लेकिन ये टूबा टेक सिंह पागल होकर हमेशा अच्छे कपड़े पहनकर, नहा धोकर, हमेशा तैयार रह के कहीं भी जाता था तो हमेशा तैयार उयार होकर बढ़िया से एकदम अच्छा झीट झाट पहन कर तब जाता था। ये टूबा टेक सिंह है पागल, लेकिन एक इंसान की अलामत है, ये जरूरी है। कभी इस्लाम के अंदर भी इस बात का हुक्म दिया गया कि इंसान को क्या करना चाहिए, पाक साफ रहना चाहिए, साफ सुथरे कपड़ा पहनना चाहिए, आधा ईमान है। तो ये जरूरी भी है, समझ रहे हैं। तो ये क्या करता था। अब आइए इसके लिखने वाले सआदत हसन मिंटू है, इसके बारे में जानते हैं। तो सआदत हसन मिंटू के बारे में हम अगर हिस्ट्री खोलते हैं तो इनकी पैदाइश 11 मई 1912 को हुई थी। कब हुई थी, 11 मई 1912 को लुधियाना के अंदर इनकी पैदाइश हुई थी। इनके वालिद के नाम की बात करें तो इनके वालिद का नाम था गुलाम हुसैन और वालदा का नाम था सरदार बेगम। किसी वालदा का, सआदत हसन मिंटू की वालदा का। और ये अफसाना निगार थे। यहाँ पर हमने आपको बताया कि कौन थे, अफसाना निगार थे। और इन्होंने जो पहला अफसाना लिखा था वो आतिश पारे के नाम से लिखा था। कौन सा, आतिश पारा। ये सआदत हसन मिंटू का ये अफसाना है। उसके बाद इनकी वफात की बात करें तो इनकी वफात कब हुई थी, 18 जनवरी 1955 को इनकी वफात हुई थी। इनकी सआदत हसन मिंटू की। तो इन्होंने जो कहानी लिखी थी जिसके ऊपर, वो टूबा टेक सिंह था, है ना। टूबा टेक सिंह एक पागल था और ये पागल की हिस्ट्री यहाँ हमने बताई, यानी टूबा टेक सिंह की। और उसके बाद से सआदत हसन मिंटू की हिस्ट्री हमने ये बताई। और ये चीज को याद रखना है कि ये टूबा टेक सिंह के बारे में जो सआदत हसन मिंटू ने लिखा था वो था क्या, तो वो अफसाना था। इस बात को याद रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।